राहुल जी नमस्ते। भाई और बहनों याद रखिए। अरे मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं और आप भाइयों बहनों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप तो हमेशा चुनावी मूड में ही रहते हैं। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। राहुल जी, आजकल इंडिया नाम को लेकर बड़ा झमेला चल रहा है, क्या कहेंगे? आजादी की लड़ाई भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुई थी। मैं इंडिया कह रहा हूं और आप नाम की बदनामी कर रहे हैं, इंडिया नाम की। कहीं कुनबे वाले सुन ले तो क्या होगा? वैसे अखिलेश भैया, क्या ये सही है? हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है? कौन इंडिया को प्यार नहीं करता? कौन इंडिया को आगे नहीं ले आना चाहता है? फिर राहुल जी, इंडिया नाम से जुड़ी कंपनी के बारे में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई तो वजह होगी, इंडिया नाम बदनाम हो जाएगा। वो भी एक कंपनी थी, उस कंपनी ने भी हिंदुस्तान का सारा धन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, सारा का सारा उठा लिया था। अच्छा, इसका मतलब है कि इंडिया नाम से कोई लेना देना नहीं है। जो काम बुरा है वो बुरा ही होगा। क्यों, सही कह रहे हो ना? इतिहास रिपीट हो रहा है, ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी से आप तुलना क्यों कर रहे हैं? क्या इतिहास है? अब क्या हो रहा है? और इस बार अंग्रेजी में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब हिंदी नहीं समझ पाते हैं। बताइए ना। Those days it used to be called the East India Company. It was one big company that controlled the whole of India. Today there are 3-4 big companies that control the whole of India. तो क्या आपकी बात से ये माना जाए राहुल जी कि इस समय सिर्फ 3-4 कंपनियां मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो नई कंपनी बनी है उसमें तो 26 कंपनियां काम कर रही हैं। लेकिन नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं। मगर सोचिए दोस्तों कि इस देश के विकास में काम करने वाले लोग और उनकी कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर बदनाम तो किया जा सकता है, कर सकते हैं ये लोग, लेकिन इन 26 पार्टियों को देशभक्त ही कहना पड़ेगा। वैसे जैसे ही इस स्वार्थ से भरा जो गठबंधन है इसने अपना नाम इंडिया रख लिया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाई तो भूचाल आ गया। कैसे आया वो तो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुन लीजिए। पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था, लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। मगर जानते हैं, भाजपा को और इस देश से जुड़ी हुई कंपनियों को जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बताई, उन्हीं लोगों को इशारा करते हुए सिर्फ नाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कह दी तो इनको गुस्सा आ गया और जानते कहने लगे, हैं मोदी, तुम्हारी ये हैसियत, तुम मुझे कुछ भी कहो लेकिन हम ही इंडिया हैं। ट्वीट देखिए, कॉल अस, राहुल गांधी का ट्वीट दिखा रहा हूं, कॉल अस वॉट एवर यू वांट मिस्टर मोदी, वी आर इंडिया। देख रहे हैं ना? अब मैं आपको कुछ डबल स्टैंडर्ड दिखा देता हूं दोस्तों। कांग्रेस पिछले कई वर्षों से, और पूरे कुनबे की बात कर रहा हूं, लगातार भाजपा और इस देश के लोगों की कंपनियों को ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर बदनाम करती रही हैं। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, पुराने, अभी जितने बयान सुनाए वो भी सारे पुराने हैं अधिकतर। ये देखिए, भाजपा की नीतियां और काले कानून किसानों को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। नए, अब लास्ट लाइन पढ़िए, भाजपा राज अब ईस्ट इंडिया कंपनी राज बन चुका है। और एक ट्वीट दिखा देता हूं, प्रधानमंत्री मोदी की ईस्ट इंडिया कंपनी को देश का किसान करारा जवाब देगा। जिस व्यक्ति को इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से जिताया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब सिर्फ नाम की तुलना कर दी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बुरा लग गया। आप देख लीजिए ये सारी चीजें। और अखिलेश प्रताप सिंह का थोड़ा कुनबा बड़ा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी देश के लिए घातक थी और है। एक और सुनाऊं क्या? ये जो कुनबे में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है ना, उसके संजय राउत साहब,
उनका तो बयान ही सुना देता हूं, सुन लीजिए। आपने जो वर्णन किया है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 10 मार्च के बाद आपको नहीं दिखेगी, ना गोरखपुर में दिखेगी, यहाँ से तो हट गई समाजवादी से। और यही परिवर्तन का माहौल रहा तो 2024 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। अब मैं आपको सीधे सीधे कुछ कन्फ्लिक्टिंग चीजें दिखाता हूं। बड़े दिग्गज हैं और आप जब तक देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार की धूर्तता करते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रियंका वाड्रा के गुरु आचार्य प्रमोद जो हैं, देखिए इनका ट्वीट दिखा रहा हूं, सीधे हिजबुल मुजाहिदीन से तुलना कर दी। कांग्रेस से मिलकर शिव सेना सोनिया सेना बन गई, तो फिर पीडीपी से मिलकर तुम हिजबुल मुजाहिदीन बन गए थे। देख रहे हैं ना, भाजपा के लिए कह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये जानकारी दी कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया शब्द है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के दिल को बड़ा गहरा धक्का लगा। अब आप देखिए क्या लिख रहे हैं, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आप समझ रहे हैं ना, मतलब आप इन दोनों को दिखाइए। मैं तो ये आग्रह करूंगा, आप देखिए इन दोनों ट्वीट को एक साथ, आप देखिए किस तरीके की रणनीति ये अपनाते हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां और 26 पार्टियां हैं, इन लोगों ने अपने पुराने कारनामों को सिर्फ एक नाम के जरिए ढकने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह जरूरी हो गया कि इंडिया शब्द कहां कहां आता है। और फिर उन्होंने ये बताया कि सिमी में भी इंडिया नाम था। सुन लीजिए। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया। और जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद दिलाया कि जब सिमी बैन हुआ तो उसके बाद पीएफआई बना, और पीएफआई में भी इंडिया नाम था, हालांकि उसे भी बाद में बैन करना पड़ा। सुन लीजिए। ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए, उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सिमी बन गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। अब क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया तो अधीर रंजन चौधरी का दिल रोने लगा। विपक्ष पर जो हमला किया गया वो इस तरह पेश करने लगे कि इससे देश की छवि खराब हो जाएगी। बयान सुनिए। मोदी जी अगर इंडिया को मुजाहिदीन के साथ जोड़ दे तो आखिरकार इंडिया नामक जो देश है इनकी छवि को अपमान कर रही है। मगर जानते हैं, जब रणदीप सुरजेवाला, ये भी दिग्गज नेता है, जब भारतीय जनता पार्टी को, यहाँ की चुनी हुई सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे तो इनका दिल बाग बाग होता था। सुन लीजिए। मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है। और एक मजेदार चीज दिखाऊं, केजरीवाल और उनकी पार्टी का ये भी इंडिया गैंग में है। जो केजरीवाल सेना से सबूत मांगते थे, उन्हें अपने गठबंधन के नाम पर हमले से भारत का अपमान लगने लगा। संजय सिंह की बाइट सुनिए। एक दिन तो वो इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से करके पूरे भारत का अपमान करते हैं। और इसके अलावा एक आरजेडी के मनोज झा जी हैं, इनके बयान को सुनेंगे ना तो आप, मैं क्या बताऊं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस देश में इनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। केजरीवाल से भी बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति। बयान सुनिए। हम आपके प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन नहीं है। ये जो दुश्मनी की जुबान है, आप इंडियन मुजाहिदीन तलाशने लगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलने लगते हैं, सर बहुत दुख होता है। मगर जानते हैं, जब इनके साथी भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते थे तो इनका रोम रोम खिलने लगता था। बयान सुनिए। पूरी भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो भी इस समय नाम को लेकर जार जार हुए जा रहे हैं। सुन लीजिए। इंडिया ये जो
नाम हमारे अलायंस पार्टी के लिए रखा, उनकी घबराहट क्यों? नाम में जब कुछ भी नहीं है तो घबराहट की बात क्यों हो रही है? लेकिन जब इन्हीं के नेता भाजपा पर यही आरोप लगाते हैं तो ये खुशी से झूम पड़ते हैं। सुन लीजिए। ये बीजेपी जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी है। लेकिन जानते हैं अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिससे विपक्ष की सारी स्ट्रेटजी ध्वस्त हो गई है। अब आपको बयान सुनाता हूं। ये जो इंडिया के नाम से खेल खेला जा रहा है ना, उसके लिए ये रणनीति है और नैरेटिव है। हम जानते हैं कि आजादी का आंदोलन जब पूरी प्रखरता पर था तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था। ये नारा देश के लोगों की प्रेरणा बन गया था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। और अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा था। वैसे ही आज हम समृद्ध भारत बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। सुन लिया आपने। और इसीलिए जब भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियां इंडिया नाम का नैरेटिव खड़ा करती हैं, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी उन्हें करारा जवाब देते हैं। सुन लीजिए। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। जब परिवारवादी पार्टियां इंडिया नाम की ओट में बचना चाहती हैं, मैं तो इंडिया, भारत जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसी को लेके हम आगे जाएंगे, तब प्रधानमंत्री मोदी एक नारा देते हैं। सुन लीजिए। परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया। जब ममता दीदी इंडिया के नाम के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करती हैं, एनडीए कैन यू चैलेंज इंडिया, भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया, द अदर पीपुल कैन यू चैलेंज इंडिया, तो प्रधानमंत्री मोदी भी जवाब देते हैं, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्तों एक खास बात है कि जब वो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं तब फिर अपने आप को डिफेंड करने से कभी नहीं रोकते, कभी पीछे नहीं हटते और इसी प्रकार से विपक्ष को एक्सपोज करने में भी पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि वो तो पूरी निष्ठा के साथ इस देश के लिए काम करते हैं। और यही वजह भी है कि उनकी बातें जन जन के दिल तक पहुंच जाती है, धंस जाती है। एक बात याद रखिए दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई थी तो कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे थे कि मनरेगा खत्म कर देंगे, हो हंगामा मचा रहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के भीतर ही कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मनरेगा कभी खत्म नहीं करेंगे, बल्कि उसे और गाजे बाजे के साथ जारी रखेंगे ताकि इस देश को पता चले कि 70 साल तक शासन करने के बाद आपने इस देश को दिया क्या है, कहां तक पहुंचाया है लोगों को, किस तरीके से मतलब उन्हें आश्रित रखा है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इंडिया नाम को पर भी आइए। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इनका विरोध किया जाए, इंडिया नाम हटवा दिया जाए, मोदी जी की स्ट्रेटजी अलग है। वो कभी नहीं हटाने के लिए ये सब बात करेंगे, बल्कि वो ये ज़रूर चाहेंगे कि ये इंडिया नाम ही बना रहे ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर इन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा, आखिर इन्हें इंडिया की ओट में आकर क्यों छिपना पड़ा। वो सारे पुराने कारनामे, वो सारे पुराने पाप बड़ी आसानी से सिर्फ इस नाम के ज़रिए एक्सपोज किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।